मॉन्स्टर उसे बताने लगा कि कब्रिस्तान तुम्हारे अंदर है, जरा इसे केयरफुली ऑब्जर्व करो। इतना कहते साथ ही ज़ाओचन वहाँ से बाहर आ गया, यानी कि वो पूरी तरह से होश में आ चुका था। यहाँ पर ओल्ड मॉन्स्टर दोबारा से बूढ़ा हो चुका था। वो कह रहा था कि मैं तुम्हारी बॉडी पर कब्जा करना चाहता हूँ, मगर मैं इसमें फेल हो गया। तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो। अब अगर मुझे खत्म करना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मगर ज़ाओचन तो इतना बेरहम नहीं था, इसलिए वो वहाँ से जाने लगा। तभी ओल्ड मॉन्स्टर उसे सिटी ऑफ फ्रीडम के बारे में बता देता है। वो कह रहा था कि वहाँ पर तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अब ज़ाओचन वहाँ से बाहर आने के बाद देखता है कि डोंग डोंग फुल टू टेंशन में है, क्योंकि उससे युन का फेवरेट टॉय जल गया था। उतने में ही ज़ाओचन उसे बड़े ही प्यार से आवाज देता है और जैसे ही डोंग डोंग ने उसे देखा वो तुरंत ही जाकर उसके गले लग गया। उसकी खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ही नहीं था। उतने में युन वहाँ पर पहुँच गई। ज़ाओचन उससे कह रहा था कि हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। हालांकि युन ने ऐसा करने से मना कर दिया। वो कह रही थी कि मेरी वजह से मेरी फैमिली काफी ज्यादा परेशान है, इसलिए मैंने भी उनकी बात मान लेनी चाहिए। साथ ही सिटी में सेलिब्रेशन भी शुरू हो चुका था। तो युन ज़ाओचन से कहने लगी कि तुम मेरे दोस्त हो तो तुमने भी मेरी शादी में शामिल होना चाहिए। हालांकि ज़ाओचन ने इसके लिए मना कर दिया। तो युन डोंग डोंग की एक स्वीट सी पप्पी लेकर वहाँ से चली गई। डोंग डोंग तो इस एक ही पप्पी के सहारे जिंदगी भर खुश रह सकता था, मगर युन के दूर जाने का गम भी उसे सताने लगा। वहीं दूसरी तरफ शियू अपनी सिस्टर के लिए खाना लेकर पहुंच चुकी थी। तो युन ने भी उसे अपने साथ ज्वाइन करने के लिए इंसिस्ट किया, इसलिए शियू उसकी बात मान जाती है। थोड़ी देर में सुबह हो गई। आज ही युन की वेडिंग सेरेमनी थी। हॉल में सभी गेस्ट दुल्हन का इंतजार कर रहे थे और उतने में युन वहाँ पर पहुँच गई। लोग हैरान थे कि युन यहाँ पर अकेली क्यों आई होगी। अब लिन कॉन्ग उसका घूंघट उठाए इससे पहले युन ने उसे हटा दिया। युन के तेवर पूरी तरह से अलग थे, जिसके बाद हमें पहले रात की कहानी दिखाई गई। दरअसल युन ने पहले ही देख लिया था कि शियू ने उसके डम्पलिंग्स में कुछ मिलाया हुआ है। तो युन ने बड़ी चालाकी के साथ उनके बोल्स को बदलकर शियू को अपना ही बोल खिला दिया, जिसके चलते शियू बेहोश होने लगी। युन उससे कह रही थी कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मेरी वजह से आपको नुकसान नहीं होगा। साथ ही युन ने उसके पास से वो फायर टैलिस्मान भी हासिल कर लिया था और फिर वो दुल्हन का लिबास पहन के हॉल में पहुंच गई। इधर थोड़ी देर बाद शियू को होश आ चुका था, मगर वो फिलहाल इतनी कमजोर है कि अपनी पावर्स का यूज भी नहीं कर पाएगी और उतने में ही उसके रूम में कोई आ जाता है।